कि सबसे फर्स्ट जो टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बेटा ये क्या है, नॉट स्टैटिक्स, यू कैन से दैट इज द डायनेमिक। क्या है? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है बेटा स्टैटिक। क्या था? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या था बेटा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आप दूसरे नाम से भी बताते थे, उसका नाम था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा बेटा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जिसका कॉज था स्टैटिक चार्ज। जिसका कॉज क्या था? स्टैटिक चार्ज। कौन था बेटा? स्टैटिक चार्ज मीन जो चार्ज एट रेस्ट में था। लेकिन यहाँ क्या बेटा? डायनेमिक। क्या बेटा? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है। अब जब डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, इट मीन कि जो चार्ज है बेटा वो किसमें होगा? मोशन में होगा। चार्ज इन मोशन। बात क्लियर है? क्या बोला बेटा मैंने? हमारा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार से पढ़ा हमने। एक तो था बेटा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा बेटा हमारा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फिजिक्स की वो ब्रांच है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तो ये थी जो फिजिक्स की ब्रांच थी जो हमारे को बताती कि जो चार्ज है बेटा किसमें एट रेस्ट में है एंड विच इज कॉज ऑफ द क्या? फ्रिक्शन बिटवीन नो विच इज कॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। भाई जो कूलम्बिक फोर्स बनेगी दो चार्जेस के बीच में, और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपने देखे होगा स्पार्किंग होती है, तो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड वी हैव स्टडी अबाउट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ ये बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, ये डायनेमिक है। ये है बेटा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आप लिखोगे बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है फिर बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। क्या है? branch of physics which deals with the study of किसकी नॉलेज किसके बारे में बेटा? चार्ज इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। यस गुड, चार्ज इन मोशन। बेटा मैंने पहले क्लियर कर दिया ये वाली बात। करंट मीन्स डायनेमिक, चार्ज मोशन में है। ओके, तो ये बेटा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, तो बेटा ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें हमारा अगला टॉपिक है बेटा जिन सब्सटेंस से करंट फ्लो होता है बेटा, आपको पता है उनको। वैसे करंट क्या थे बेटा? वो कंडक्टर है, पहले पढ़ चुके हैं हम। कंडक्टर है कंडक्टर। तो बेटा अब इसमें क्या है बेटा, करंट कैसे जाता है? सुनो ध्यान से बेटा। आपने देखा होगा जो गाड़ियां हैं सामान लेके आती हैं दिल्ली से, जो सामान आता है यहाँ से आता है, या रेल या ट्रेन जिनमें सामान आता है बेटा, उनके ऊपर क्या लिखा रहता है? गुड्स कैरियर। क्या होता है? गुड्स कैरियर। गुड्स मीन सामान, कैरियर मीन ढोने वाले, सामान ढोने वाले। ऐसे ही करंट को बेटा बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाएगा। कौन जाएंगे? कुछ आयंस होंगे, कुछ चार्ज होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है ना? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। तो बेटा अगला जो टॉपिक आपका वो है करंट कैरियर। क्या बेटा? करंट कैरियर। करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स का मतलब बेटा, कैरियर मीन करंट को लेके जाने वाले है ना, करंट कैरियर्स। तो करंट कैरियर्स क्या है बेटा? करंट कैरियर क्या हो सकते हैं? मे बी इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, ठीक है ना, कुछ भी हो सकते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो कहता है वो चार्ज पार्टिकल हैं, लेकिन बेटा जब किसमें? डेफिनाइट डायरेक्शन में। और डेफिनाइट डायरेक्शन में कब चीज चलती है बेटा? जब हम क्या अप्लाई करेंगे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो कहता है करंट कैरियर्स। करंट कैरियर का मतलब है क्या बेटा? दी चार्ज पार्टिकल्स, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, या बेटा चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स जो क्या करते हैं? जो फ्लो करते हैं किसमें? एक डायरेक्शन में। विच आर फ्लोइंग, विच आर फ्लोइंग in a definite direction, लेकिन कब? अंडर
N under N external under N external electric field applied. External electric field applied. External electric field applied. So that is called करंट कैरियर्स। उन एटम को, आयन को, मॉलिक्यूल्स को या चार्ज पार्टिकल्स को दे में भी क्या हो सकते हैं, एग्जांपल बेटा क्या हो सकते हैं बेटा, मे बी इलेक्ट्रॉन्स, मे बी प्रोटॉन्स, मे बी आयंस, मे बी मॉलिक्यूल्स, मे बी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, etc। क्लियर है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या चलेंगे बेटा, डेफिनाइट डायरेक्शन में चलेंगे। ओके, तो दैट दीज आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। तो कैसे, देखिए बेटा, ये कोई कंडक्टर है, हम वैसे ले लेते हैं, ये कोई कंडक्टर है बेटा, कोई भी तार है और इसमें मैंने बैटरी लगा दी है बेटा, ये बैटरी लगाई है इसके दो टर्मिनल पर ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव बेटा सेल लगा दिया है, क्योंकि ये क्या बेटा सेल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये V है बेटा वोल्टेज। तो क्या होगा, करंट कहां से चला है, यहां से चला और कहां से, वाट कितना है आई, तो इसमें करंट गया ना बेटा। करंट को लेके जाएंगे इस कंडक्टर में ए से बी, करंट को लेके जाने वाले कौन हो सकते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है बेटा। दीज आर कॉल्ड क्या बोलेंगे, करंट कैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, करंट कैरियर। लेकिन ये देखो, जब हमने इस कंडक्टर की कितनी लेंथ है बेटा, एल लेंथ, इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल और एल तो क्या क्रिएट करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये क्या बेटा पॉजिटिव और ये क्या बेटा नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज है प्लस का है तो आपको पता है किसकी तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, प्लस का तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और माइनस का तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है। क्लियर बेटा। तो नाउ करंट कैरियर्स बेटा इस अलग अलग है, हम कंडक्टर में करेंगे, लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो बेटा करंट कैरियर्स इन सॉलिड, करंट कैरियर इन सॉलिड, इन सॉलिड कंडक्टर, इन सॉलिड कंडक्टर, किसमें बेटा, सॉलिड कंडक्टर में, क्योंकि करंट जिनमें से फ्लो होता है क्या होता है बेटा, वो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर। लेकिन यहाँ क्या हो सकते हैं, दे में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो पहला टॉपिक है बेटा करंट कैरियर इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे एक लोहे की रॉड लिया हमने, जैसे ये है बेटा एक लोहे की रॉड है, अब बिजली में लगा दी तो आपको करंट तो लगेगा, तो क्या होगा, करंट फ्लो हो गया। तो करंट को लेके आए कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी लेके आएगा, ठीक है, दीज आर कॉल्ड करंट कैरियर बेटा। लेकिन याद रखना है, सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर या मेटल के अंदर क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, हमें पता है, जो आउटर मोस्ट एटम हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं बेटा, जो कहां होते हैं, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में जो होते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, देखो बेटा ये ऑर्बिट होते हैं, पढ़ रखा आपने, ये ऑर्बिट होते हैं बेटा, होते हैं ना। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनके बीच में फोर्स क्या होगी, ज्यादा, यहाँ क्या होगी बेटा, कम, और यहाँ क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम होने के कारण में है ना, सर्कुलर की बजाय कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। कैसे चलेंगे बेटा, ऐसे चलेंगे। तो इसका मतलब है दे में भी वो रिजेंबल करेंगे, बिहेव करेंगे किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का। इट मीन दे आर मूविंग जिगजैग मोशन। किसमें मूव करते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें मूव करते हैं, रैंडम या जिगजैग मोशन, रैंडम या जिगजैग मोशन में मूव करते हैं, चलते रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेटा क्या होती है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन बेटा यहां देखिए, नंबर डेंसिटी जो है बेटा, नंबर डेंसिटी कितनी होती है, देखो ध्यान से, ये फिक्स है, मेटल के अंदर ये फिक्स है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम की इकाई कहते हैं बेटा मीटर, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, तो इसका मतलब नंबर डेंसिटी कितनी रहेगी बेटा, 10⁻29 और पर मीटर।
ये क्या आएगी नंबर डेंसिटी, क्योंकि बेटा ये फिक्स है, क्योंकि ये फिक्स है नंबर डेंसिटी बेटा। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स का कौन से होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किस में चलते हैं, जिगजैग मोशन में या रैंडम मोशन में, आउट ऑफ ऑर्डर चलते हैं, ऑर्डर में नहीं चलते। ठीक है बेटा, तो ये कहता है कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बेटा, मेटल की बात करी, वही बात करी, मान लो आपने एक लोहे की रॉड ली थी और आप कह रहे हो उसके अंदर ये एक लोहे की रॉड थी बेटा, एक तार थी जो आपने करंट में आपने एक सिरे पर लगा दी। पहले इसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहे थे बेटा, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है बेटा, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कुछ भी क्या हो रही है, रैंडम मोशन, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। 10 पावर कितना था 29 इतने इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ये चल रहे थे। लेकिन जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो किससे अपोजिट चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये किस तरफ चलेंगे, सारे के सारे यू भी इस तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी बेटा इस तरफ चलना स्टार्ट होगा, ये भी इस तरफ चलना स्टार्ट, ड्रिफ्ट हो जाएगा, ड्रिफ्ट किसकी तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ हो जाएगा, किसके साथ, कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ, जिसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो तो बात आगे करेंगे टॉपिक बेटा। नाउ नेक्स्ट, करंट कैरियर इन लिक्विड। अगला बेटा दूसरा है करंट कैरियर इन लिक्विड। क्या बेटा, करंट कैरियर इन कंडक्टर। लिक्विड कंडक्टर आपने पढ़ रखा है बेटा, लिक्विड कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, दे में बी वीक और स्ट्रॉन्ग, केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं बेटा। जैसे कि NaCl का सॉल्यूशन है, ये सेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये क्या बेटा NaCl का सॉल्यूशन। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं बेटा, बैटरी अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो प्लस वाला किसकी तरफ, माइनस की तरफ, और माइनस वाला प्लस की तरफ, तो क्या बनेंगे, आयंस। क्या बनेंगे, आयंस। तो लिक्विड में कौन है करंट कैरियर्स, लिक्विड के अंदर करंट कैरियर कौन है बेटा, आयंस। क्या होंगे मेरे बेटा, आयंस। कौन होंगे, आयन होंगे। लिक्विड के अंदर आयंस होंगे, मेटल या कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। उसके बाद है बेटा करंट कैरियर इन गैस। तो बेटा एक ध्यान रखना है, गैस क्या होती है नॉर्मली, इंसुलेटर। गैस क्या होती है बेटा, इंसुलेटर होती है। लेकिन बेटा एक और ध्यान रखना है, आपको पता है इंसुलेटर तो है, देखो आपने देखा होगा भाई, बिजली का जब तार थोड़ी दूर है, जब बड़ी तार तो अपने आप ही खींच लो, हालांकि बीच में क्या एयर है, लेकिन बेटा वो एयर क्यों आयनाइज क्यों जाती है, आयनाइज हो जाती है। क्या बोले इसने, करंट कैरियर इन करंट कैरियर इन गैस। तो बेटा गैस क्या होती है, ऑलमोस्ट इंसुलेटर होती है, लेकिन जब कहता है 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, जब इतनी वोल्टेज है 1 मीटर पर, 1 मीटर पर कितनी वोल्टेज, 10⁻⁶, 1 लाख वोल्टेज होगी 1 मीटर पे, 1 लाख वोल्टेज। बेटा आपने देखा होगा स्पार्किंग होती है पोल के ऊपर, बिजली के खंभों पर रात में स्पार्किंग, जहां ट्रांसफार्मर वहां स्पार्किंग होता। क्या एक्चुअली में ये मेन लाइन है बेटा, मान लीजिए ये मेन लाइन है और यहां पर जो वायर लगाते हैं हम, जो लाइन लगाते हैं, क्या रह जाता है, गैप। क्या रह जाता है, कुछ गैप रह जाता है। इस गैप में जो भी एयर है वो क्या हो जाएगी बेटा, आयनाइज हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, क्योंकि यू 1 सेंटीमीटर से भी कम है। ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा, दैट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितनी वोल्टेज है, 10⁻⁶। और बेटा 1 मीटर में तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, और ये तो कितना 1 सेंटीमीटर है, तो उसका 1/10⁴ मिलेगा। तो 10⁴ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 1 सेंटीमीटर के लिए। और 10⁴ का मतलब 10,000 वोल्टेज। वोल्टेज कितनी आती है इस लाइन में, 11,000 वोल्टेज। जो गांव में बेटा कितनी है, 11,000 वोल्टेज है। किससे ज्यादा, 10 से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगी, एयर आयनाइज हो जाएगी, समझ गए। तो उसकी वजह से क्या होती है बेटा, स्पार्किंग होती है बेटा, स्पार्किंग होती है। क्लियर है बात, ओके। नाउ नेक्स्ट अगला टॉपिक है बेटा, आगे करेंगे, 2 डेफिनेशन हो रहे हैं।